कल हमने पब्लिक स्ट्रीम नहीं करी थी, कल हमने प्रो लाइव स्ट्रीम करी थी। वहाँ पर सिर्फ 40-50 लोग ही होते हैं और बस छोड़ो, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने उसके अंदर समझाया था कि सेटिस्फेक्शन क्या है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर सेटिस्फेक्शन क्या है कि मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूँ, मुझे कहाँ कंट्रोल करना है, मुझे कहाँ कंट्रोल नहीं करना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? अब जो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, एनी ब्रोकर एंड ट्रेडिंग ऑल्सो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट ऑफ एमएमसी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने पे क्या रिजल्ट आता है विद ए परफेक्ट आरएमएस, टीएमएस एंड सीएमएस, यू विल सी। ठीक है, सो चलते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग गाइस मनाली, और वहाँ और वहाँ जाके Okay, guys. So I have to show you something. कल मैं ऑलरेडी इसको दिखा चुका हूँ वैसे लोगों को, बट आप लोगों को भी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, आप सभी को स्क्रीन नज़र आ रही है? यू कैन सी देयर इज अकाउंट एंड ये रियल है, तो इसमें अमाउंट आपको दिख रहा होगा। इसका नाम और ये ध्यान रखना इसका नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे प्रूफ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और कुछ देखने की ज़रूरत, दिस इज अकाउंट, इसका बैलेंस छोटा सा बैलेंस है, 2000 रुपये करीब बैलेंस है इसमें। ठीक है, एंड चलो हम इसमें चलते हैं एंड डायरेक्टली वी हैव टू गो हियर। आप देख सकते हैं इसमें, आजा, थोड़ा सा स्लो है, आ गया। ठीक है, एंड यू कैन सी रियल है। प्रूफ करना पड़ता है ना, आज की डेट, आज का ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि कोई बंदा अगर साफ सुथरा काम करे ना तो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि आप सही कर रहे हो, वरना तो कोई लोग यकीन ही नहीं करते। हर जगह पर ऐसे कोने कोने में देखेंगे तो मैं क्या बताऊं, एक टॉपअप नजर आ गया था कुछ टाइम पहले, कुछ लोगों को पता है उसमें, इस जगह पर यहाँ पर क्या होता कि यहाँ टॉपअप कुछ नजर आ गया था विदड्रॉ डिपॉजिट की जगह। ठीक है, वो ग्लिच था वो। ठीक है, मतलब ऐसे प्रिटेंड करें जैसे मैं इसमें इसका बैलेंस रियल डेमो से रियल करने की कोशिश कर रहा हूँ, 11-12 हज़ार डॉलर का, आपको पता होगा। ठीक है, इतना ज्यादा उसको एक चीज को पकड़ लिया और फिर बाद में उसके ऊपर वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रोस्टिंग वीडियो, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ठीक है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, स्कैम बोलने लग गए कि ये भी स्कैमर हैं, ये भी वैसे हैं। भाई जिन्होंने वीडियो बनाकर बैठे हो ना, ठीक है, मैं अब कुछ कहने नहीं चाहता उसके बारे में, छोड़ो, मुझे प्रूव ही नहीं करना कुछ। बेवकूफ़ों को प्रूव करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पर, इतनी मेहनत करने बाद इनको प्रूव करेंगे क्या? छोड़ो चलो ये सब चीज़ें। तो दिस इज द अकाउंट एंड आई हैव टू शो समथिंग, एंड ये इसका पीएनएल है। ठीक है, छोटा सा अकाउंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये अकाउंट। ठीक है, छोटा सा $2000 का अकाउंट है, तो इसका पीएनएल है। कितना गंदा लग रहा है ना पीएनएल। हाँ, चलो मैं बिल्कुल तुम्हें एंड तक लेके चलता हूँ, और इसके साथ साथ मुझे दूसरी भी चीज़ आपको दिखानी है, इसकी समरी मैं आपको दिखाऊंगा। समरी के लिए एक मिनट रुको, मुझे यार इसे रिलोड करना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, आई हैव टू जस्ट रिलोड इट। समरी, परफेक्ट। यू कैन सी यहाँ पर पैनल आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है,
पहले देख तो लो यार, इसको दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल एंड में लेके जाता हूँ। एंड इसी अकाउंट की शर्मी मतलब जो समरी है आप देखोगे तो ये यही है, और मैंने इसकी समरी यहाँ ओपन करी हुई, यू कैन सी ये लगा हुआ है। ठीक है, ये लास्ट 30 डेज का इसमें आपको दिखाता हूँ, लास्ट ये स्टार्ट ही 30 डेज से हुआ है, तो उसमें आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जनरली, ठीक है, अब इस अकाउंट में आप देख के ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या ही प्रॉफिट हुआ होगा, देखो लॉस देखो। ठीक है, यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा कि यार क्या ही प्रॉफिट हुआ होगा इसके अंदर, क्या ही प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिख रहा? रुको, अभी दिखेगा। अरे यार, अब दिखा? अब नजर आया सभी को? ये देखो, अब तो नजर आ गया होगा, यहाँ आपको इजीली दिख रहा होगा ये। ठीक है, सारा का सारा। इसे ध्यान से देखो पहले, मैं फिर आपको इसमें कई सारी चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या पीएनएल है। ठीक है, क्या पीएनएल है? छोटा सा पीएनएल है इसके लिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इजीली सी। ठीक है, लॉसेज ही लॉसेज हैं। सारे लॉसेज हैं, फिर यहाँ भी लॉसेज हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी लॉसेज हैं, फिर यहाँ भी लॉसेज हैं, फिर यहाँ भी लॉसेज हैं। है ना, बहुत सारे लॉसेज आप देखो, प्रॉफिट्स भी हैं बट लॉसेज भी बहुत हैं, ऐसा ही है। हैं? ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, क्या ये बंदा प्रॉफिट में हो सकता है? प्रॉफिटेबल बन सकता है ये बंदा? इसकी इतनी बुरी हालत है इसकी, क्या प्रॉफिट में बन सकता है? ये बताओ मुझे। बन सकता है बंदा प्रॉफिट? जो स्टार्टिंग हुई है ना, यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ से हुई है शुरू। ठीक है, मुझे आपको इसमें सबसे पहले क्या दिखाना है, आप इसमें सबसे पहले एक चीज देखो। ठीक है, इसमें, यार इसमें ना कई सारी चीजें मुझे दिखानी है आपको, तो ऐसे शो नहीं होगा, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देख लो इसको। यार ये ना उसकी वजह से तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक चीज सबसे नोटिस करो कि ये जो रीजन है, ये रीजन है इसके अंदर, स्टॉप लॉस है तो है, मैक्सिमम आपको रीजन दिखेंगे, यानी कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, जो लगा हुआ है वो लगाया हुआ है। अगर ये बोला है ना कि, ठीक है, अब कुछ कुछ लोग इस, अभी मैं आप सभी लोगों के ना कुछ बहुत बहुत सारे डाउट, एक माइंडसेट बदल दूंगा, मुझे बस अपने 15 मिनट दे दो। ठीक है, आप मुझे बस अपने 15 मिनट दो, मैं आपका माइंडसेट बदल दूंगा। ठीक है, और जिसको भी यकीन नहीं हो रहा भाई, तुम एक काम करो, स्ट्रीम छोड़ दो, मुझे बेवकूफ लोगों को यहाँ नहीं समझा। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ एक बहुत समझदार इंसान को और समझदार बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला, भाई तुम स्ट्रीम छोड़ दो, उनको देखो जिनके 10-10 हज़ार डॉलर के प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ी होते हैं, वहाँ तो प्रॉफिट होते हैं। यहाँ देखो ध्यान से इसमें क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें रीजन है, यानी कि बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया है, टेक प्रॉफिट लगाया है, और उन दोनों के किसी एक के हिट होने का वेट किया है। ठीक है, किसी एक के हिट होने का वेट किया। अभी मैं अपना नाम नहीं ले रहा, मैं किसी और का नाम, मैं यहाँ पर बस एक बंदे का नाम ले रहा हूँ, दैट इज, वहां कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग कि यहाँ एक बंदा है जिसने जो भी करा है वो अपने रीजन के साथ करा है, कि इफ आई 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 अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया तो मैं स्टॉप लॉस हिट करने का वेट करूंगा, अगर मैंने टेक प्रॉफिट लगाया तो मैं टेक प्रॉफिट करने का वेट करूंगा। 90% केसेस में, 80% केसेस में मुझे ये चीज करनी है, बाकी में अगर बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है वहां पर मैं ब्रेक इवन यूज करूंगा, डेट्स इट। इसके अलावा नहीं, दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, डेडिकेटेड जो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, इसे बोलते हैं डेडिकेशन, डेडिकेटेड होना, कि मुझे चीज जो करनी है वो करनी है। अगर इन दोनों के बीच में क्लोजिंग करी तो इसका मतलब है कि बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बंदा बहुत इमोशनल है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने रनिंग ट्रेड को देख के घबराता है, क्लोज कर दूं, रनिंग प्रॉफिट को देख के घबराता है, क्लोज कर दूं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये
जिस बंदे ने ट्रेड करी एक्स, उसने ट्रेड चलते हुए देखी है। ये नहीं कह सकते कि लगा के छोड़ दी भूल गया, ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं है। एल्गो भी नहीं है, अरे यार मतलब बेवकूफ हो गए तुम लोग, एल्गो कर लो। सबसे पहली चीज ये होगी, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, द रीजन एक्सप्लेन द डेडिकेटेड द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज, द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये अकाउंट $5,000 के बेसिस पे था, $5,000 के बेसिस पे था, लेकिन इसमें डिपॉजिट $5,000 नहीं था, 1,000 $950 कुछ था, ठीक है, 1,000 या 900 था कुछ, $5,000 डिपॉजिट नहीं था इसके अंदर, लेकिन एक आइडिया दिया गया, एक इल्यूजन था कि आपको उसके हिसाब से करना है। सो दे विल बी 1% रिस्क ऑफ 5,000, बट क्या होगा सारे बताओ मुझे ना एक बार, 5,000 का 1% रिस्क कितना होगा, कितना होगा? आई विल शो यू हाउ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स, ठीक है। 50 और नॉट, 50 होगा, कितना लॉस है यहां पर सभी, एवरेज देखोगे 50 ही है। 10 बार यहां कितने ट्रेड्स हुई हैं, 7-8 बार लगातार लॉसेज है। क्या अगली ट्रेड में 50 से 70 किया? नॉर्मल बंदा पता है क्या करेगा, यहाँ एक लॉस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्स रखूंगा 50, दूसरा करे, तीसरे में 50 कर ही नहीं सकता, मेरे से लिख के ले लो, 70 कर देगा लॉस, 100 कर देगा फिर चौथी ट्रेड में, पांचवी ट्रेड में 150 कर देगा, और छठी ट्रेड में तो बैलेंस ही खत्म है। छठी ट्रेड में बैलेंस खत्म है, ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ इस चीज को। इतना पेशेंस नहीं करेगा कोई, मेरी स्ट्रीक्स हो रही तो वो सब गवा देगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो मेरा लॉस हो मुझे उसे रिकवर करना है, उसके माइंड में ही बात चलेगी। इमोशन नहीं है, डेडिकेशन की बात नहीं है, डेडिकेशन तो अलग चीज है। डेडिकेशन तो ये है कि मैंने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लगाया, वो एक अलग चीज। ऐसे ही करेंगे लोग, फिर कहते हैं हमें इस चीज को सिखा दो, भाई ये चीज सीखी नहीं जा सकती ना, ये चीज एक दिन में तो आएगी नहीं, सालों लगेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल कंट्रोल ओवर द कैपिटल, रियल अकाउंट है, इमोशनल कंट्रोल ओवर द कैपिटल ये होता है, इस तरीके से होता है कि आप मुझे एक बंदे का नाम बता दो जिसका अपना स्टॉप लॉस फिक्स है। मैं एग्जांपल के लिए आपको कहता हूं कि मान लो कोई आपके सामने लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसने उसने बोला कि भाई मैं आपके सामने $1,00,000 की कैपिटल ले रहा हूं और उसमें मेरा 1% रिस्क है $1,000 या 2% रिस्क है $2,000, तुम्हें फिक्स मिलेगा ही नहीं। उनका फिक्स लॉट होता है कि मैं 1 लॉट चलूं या 2 लॉट चलूं, अब उसमें 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस आए, चाहे दो, मान लो 10 पॉइंट का स्टॉप, 10 लॉट चलूंगा मैं, चाहे 20 लॉट चलूंगा, चाहे मेरा 1,400 पॉइंट का स्टॉप लॉस आए, चाहे मेरा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आए, चलूंगा 10 लॉट ही। फिर वो सेम नहीं होता, कभी वो 1% का लॉस जा रहा है, कभी वो 3% का लॉस जा रहा है, भाई ये कोई तरीका है? कोई तरीका होता है बताओ? बहुत कम लोग हैं जो फिक्स लेते हैं, एंड दिस इज द पावरफुल, यही जाके बहुत बड़ी कैपिटल क्रिएट करती है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत ही कम, ना के बराबर, ना के बराबर। अब इसमें मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा पोजीशन लगाता जा रहा, लगाता जा रहा। अब इसके अंदर आप जितने भी लॉसेस देखोगे, एवरेज सबका प्राइस देखो आप कितना लॉस है, ठीक है, आपको उतना या उससे कम मिलेगा, देखो ये सबसे ज्यादा है इसमें, इसके अलावा देखते रहो, दिख रहा है आपको लॉसेस दिख रहे हैं कितने, अमाउंट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, या तो 50 है या उससे कम है। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऐसे कंट्रोल करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। जाना ज्यादा नहीं चाहिए, आना ज्यादा चाहिए, ठीक है। किसी और का क्यों दिखा रहे हो, अपना दिखाओ। नहीं भाई मेरा नहीं है, मैं मेरा नहीं है ना, मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो लॉस में हूँ भाई, मेरा क्यों देख रहा है तू, ठीक है, मेरा मत देखो ना, मैं तो लॉस में हूँ, इसलिए तो मैं अपना पर्सनल नहीं दिखाता है कुछ भी, ये रीजन है, ऐसे बेवकूफ लोग आते हैं यहाँ पर पूछने के लिए। देख लो, अब भी पूछ रहे हैं कि अपना दिखाओ। चलो शुरू करते हैं, जस्ट 1 मिनट रुको।
दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट। अब आते हैं ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि आप किस तरीके से अपने लॉस के साथ अपने लॉट को सेलेक्ट करते हो। आप अपने रिस्क अमाउंट के साथ अपने अपने रिस्क परसेंटेज के अमाउंट के साथ अपने लॉट को सेट करते हो, सेटल करते हो। लॉट कभी फिक्स नहीं हो सकता, रिस्क हमेशा फिक्स होना चाहिए। लॉट कभी फिक्स नहीं होना चाहिए, हमेशा रिस्क फिक्स होना चाहिए। अब आप लॉट्स देखोगे तो लॉट्स आर वेरिएबल, दीज आर नॉट कांस्टेंट, बट स्टॉप लॉस इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप देखो लॉट्स कैसे हैं, 0.01 है, 36 है, 19, 19, 8। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहां पर आप देखोगे लॉसेस 50-50 है, एवरेज 50-50-50 स्टॉप लॉस और लॉट। किसी में एक है, किसी में 76 है, किसी में 0.1 है, किसी में 0.18 है, किसी में 0.4। दिस इज कॉल्ड लॉट, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे ट्रेड, कैसे लॉट को, ठीक है, समझ आया? समझ आया कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? किस तरीके से लॉट को मैनेज करके उस रिस्क के साथ लगाया गया। अब ये ऐसे भी लगाया जाता है कि इसमें जो परसेंटेज है कमीशन की वो भी करीब करीब एवरेज बैठे, क्योंकि इतने ज्यादा कमीशन नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दूंगा निकाल के कि आप कहोगे यार मतलब क्या बात है, मजा आ गया। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लोग रिस्क रिवॉर्ड की। अब यहाँ पर अगर आप एवरेज रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो वो हमेशा या तो 1:5 है, 3 है, 6 है, 7 है, ऐसा है। यहाँ देखो, $50 का लॉस है तो $350 से ऊपर का प्रॉफिट है, कितना हो गया, 1:7। 135 है, कितना हो गया, 1:2.3। इसके बाद ये देखो, ये शायद ब्रेक इवन वाला है, बट ये 1:1 से ज्यादा, 1:1.9 है शायद, मेरे हिसाब से 1:1.9 है। उसके बाद ये कुछ ब्रेक इवंस वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, एंड नाउ उसके बाद देखो 1:3, 1:3.2, 1:3.3 या 2, फिर देखो 1:3.5, फिर देखो 1:4 तक बना बना हुआ है। उसके बाद देखो फिर 1 रेशियो, फिर से 5 आया, 5-6 आया, देखो 1:7 आया, एंड देन फिर से देखो 1:5 आया यहाँ पर, या 1:4 है, जो भी है, मुझे देखा नहीं है मैंने। तो यू कैन सी इजिली, तो एवरेज यहाँ पर स्कोर इतना है, इसलिए थोड़ा सा देखोगे तो कम है, उसके हिसाब से एक्यूरेसी वगैरह कम है। ठीक है, मैं ये बंदा यहीं ठह जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसी जगह पे अपने आप को कंट्रोल नहीं, जैसे स्टार्टिंग होगी तो स्टार्टिंग में हर कोई घबराता है कि यार कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हर कोई घबराता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। अब अगर मैं इसका आपको वो दिखाऊं कि नेचुरली अगर हम देखें तो इस अकाउंट में $1000 था, $1000 में प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ तो 100% दिखा रहा है, लेकिन 100% नहीं ग्रोथ हुई है, कैपिटल कुछ और थी, 5000 थी। तो उसके हिसाब से इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर करीब ये प्रॉफिट दिखा रहा है कि भाई 162% ग्रो हुआ, लेकिन 162 नहीं हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉफिट का ये ग्राफ है, इस तरीके से आप देखोगे, दिस इज अ रियल ट्रेडिंग, ऐसे होती है। एक महीने का आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये भाई, ये मैं ये नहीं दिखा रहा आपको कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, स्क्रीनशॉट में इतना मेरा रेशियो निकल गया, इतना रेशियो निकल गया, ये मैंने आपको जो है रेशियो का वीकली रिपोर्ट निकाल के दे दिया, ये नहीं दिखा रहा मैं आपको। मैं आपको नंबर्स का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। नंबर्स के रिपोर्ट स्क्रीनशॉट्स के और लिखे हुए रिपोर्ट से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, वो उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। अभी तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी ये देखो ध्यान से, इसको क्या है कि दिस इज द रियल, कि आप क्या सोचो कि आपको 100% की एक्यूरेसी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, बंदे की 75 ट्रेड में से 27 ट्रेड प्रॉफिट में, 28 अनप्रॉफिटेबल, एक्यूरेसी बताओ मुझे कितनी है, एक्यूरेसी बताओ मुझे कितनी है इसकी, जल्दी। कितनी एक्यूरेसी है बंदे की, 75 में से 27 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, तो हाउ मच एक्यूरेट इज ही, कितनी परसेंट एक्यूरेसी है? 75 में से सिर्फ 27 ही सही है। 30% एवरेज, 30%, 30% एक्यूरेसी में, ये कह रहा हूँ, चलो 30-40% है, करीब 30 और 40 के बीच में, फिर भी बंदे ने इतना प्रॉफिट बना लिया। 30% की एक्यूरेसी है ना, यानी कि हर 30% के मतलब हर 10 में से 3 ट्रेड सही जा रही है। ऐसी तो है कैलकुलेशन, यही तो बैठा जाएगा कि हर 10 में से 3 ट्रेड से। लेकिन अब आप लोग देखो, अब मुझे ये लिख के बता दो कि सर इससे तो बहुत अच्छा है मेरा खुद का,
इससे बहुत अच्छा पीएनएल मेरा खुद का है, ये मुझे खुद लिख के बता दो कि इससे बहुत अच्छा मेरा पीएनएल है। ये बता दो कि इससे तो बहुत ही बढ़िया है मेरा। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब बताओ मुझे किसका है कि इससे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है? सारे लोग यहाँ पर बताओ। इससे तो बहुत अच्छा आता है मेरा। और अब फिर मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या है? फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी ये सोच रहे हो कि कुछ तो है जो बच गया, कुछ तो है जो सीखना बच गया, कुछ तो है जो बचा हुआ है, कुछ तो है जिसकी वजह से 10-10 हज़ार डॉलर प्रॉफिट होते हैं लोगों के, कुछ तो है जिससे 4-5 लाख के प्रॉफिट होते हैं लोगों के। ठीक है? ये बस एक इल्यूज़न है तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है और कुछ नहीं है। और इसी इल्यूज़न का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग। और कुछ नहीं है भाई, यही रियलिटी है। इल्यूज़न है। दिस इज़ जस्ट एन इल्यूज़न। समझ आया कुछ? अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मुझे 30 अगर मेरी आपकी एक्यूरेसी अगर 90% दिखा रहा है, 80% दिखा रहा है, और आपका अगर आप ये कह रहे हो कि फिर भी आपको डाउट है, तो भाई फिर गलत फहमी के अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है यार। तुम्हारा पता है इतना एक्यूरेट आ रहा है, तो क्या जरूरत है? क्या सीखना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? हम्म? ये बताओ मुझे। कुछ बचा हुआ है? कुछ भी नहीं है। हम्म। कुछ तो है, बस ऐसा माइंड में डे ले आता है कि कुछ तो है। जब भी आप किसी का बड़ा प्रॉफिट देख लेते हो या 4 लाख का, 5 लाख का, कुछ तो है जो रह गया है जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट। अरे भाई कैपिटल नहीं है, बस यही तो दिक्कत है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आप इसे इजीली देखोगे तो यहाँ बना हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर एक क्लोज्ड ऑर्डर्स हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, इक्विटी ग्राफ आपको दिखाता हूँ। दिस इज द इक्विटी ग्राफ। आ जा भाई। यू कैन सी द इक्विटी ग्राफ। दिस इज द नॉर्मल ग्राफ जो होता है। ऐसी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वही 14-15 सितंबर की ट्रेड्स है। 15 सितंबर को पहली ट्रेड लगी हुई है, आप देखोगे 15 सितंबर। ठीक है। और ये सारी की सारी स्ट्रीक्स हैं लॉसेस की। स्ट्रीक्स आई तो ग्राफ डाउन गया, बट इतनी तेजी से नहीं गया। एक ही ट्रेड में प्रॉफिट जो हुआ उसने सारा लॉस रिकवर कर दिया और उसके बाद बंदा प्रॉफिट में आ गया। आया कि नहीं आया ये देखो, इसकी वजह से आया। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। इसकी वजह से वो प्रॉफिट में आया। कैसे? अब भाई बंदा समझना चाहिए ना यहाँ की कैसे समझ रहा है। यहाँ के वो लॉस अपना डबल कर देगा तो और नीचे जाएगा, और लॉस डबल कर देगा और नीचे जाएगा, तो कंट्रोल अपने लॉसेस के। अब ये लॉस का ग्राफ है, कंसोलिडेटेड आपकी भाषा में बात करोगे तो। ठीक है। उसके बाद देखो फिर एक प्रॉफिट हुआ सीधे, फिर रिकवर, फिर दोबारा वहां आ गया, फिर लॉसेज हुए। अगर आप ग्राफ में देखोगे यहाँ फिर से लॉसेज हुए, ये रहे, फिर से लॉसेज हुए। ये पूरे लॉसेज ही तो है, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर बेचारे को। एक दो, यहाँ से आप देखो ये सारे लॉसेज ही तो है, यहाँ तक कुछ मिला कुछ भी नहीं। लेकिन क्या बंदे ने अपना कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी तोड़ी? नहीं तोड़ी। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, बंदा तोड़ देते हैं। और फिर यहाँ से गया, फिर बाद में अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट होना शुरू हुआ। और आप देखो यहाँ कैपिटल कितनी थी, कहाँ तक ड्रॉ डाउन हुआ? 670 तक। और फिर ये 16 सितंबर से सीधे 30 सितंबर पे कितनी हो गई? 2130। और अभी कितनी है? 2000। $50 का रिस्क मैनेजमेंट है ये। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा होगा यार कैसे पहुंच जाएगी $600 से कैपिटल 2000 कैसे पहुंच जाएगी? भाई रिस्क मैनेजमेंट है। और क्या है? और कुछ थोड़ी है। ठीक है। अब अब दिखाता हूं मैं इसमें कितना परसेंट ग्रो करा है। अगर मैं $5000 के हिसाब अकाउंट के बेसिस पे इसको बता रहा हूँ आपको कैसे ग्रो करा है, अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। उसके लिए मुझे आपको थोड़ा उन जगह पे ले जाना पड़ेगा समझाने के लिए। सारी गलत मैं निकालूंगा तुम्हारी, रुको अभी। ओके, लेट्स गो ऑन सम रिटर्न थिंग्स। मैं इसे ऑलरेडी उसमें बता चुका हूँ वैसे, प्रो लाइस में, बस फिर भी ज़रूरी है आपको लोगों को बताना। ठीक है। तो किसी ने कुछ उंगली करी थी तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि खोलना चाहिए, थोड़े तार खोलने चाहिए लोगों के दिमाग के। तो हमारे पास यहाँ पर इतने अकाउंट के बेसिस का एक इल्यूजन क्रिएट था, और इसमें से हमारे पास करीब $1000 आप कह सकते हो कि डिपॉजिट थे ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, जिसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ से इसमें से यूज़ किया गया, इसके बेसिस पे आरएमएस यूज़ किया गया।
कितना? 1% का। 1% कितना होता है इसका? यानी कि 1 रेशियो। ये कितना है? 1 रेशियो है। रेशियो कितना है हमारा? 1 रेशियो में कितने परसेंट है? 1% है। तो जो भी हमारा 1 रेशियो के हिसाब से होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ओके। परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई किसी भी तरीके के स्कैम या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? एक बार देख लो अच्छे से। बाद में फिर अगर किसी ने कुछ यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई या कुछ ऐसा हुआ ना भाई, आई एम नॉट लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ देखो 1% है यानी कि $50। $50, सॉरी। इसको छोड़ो, मैं बस आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल। कैसे आप देखोगे इसको? $50। अब इसका रिस्क है। अब इसमें अगर मान लो मैं कहता हूँ आपसे इसमें 1:2 है, तो कितना हो जाएगा? $100 का प्रॉफिट है, तो यानी कि 2% का प्रॉफिट है। ऐसा ही है? ठीक है, ऐसा ही है। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? $1000 का। 1000 का ही हुआ एवरेज के लिए, 1000 का ही हुआ, यही हुआ एवरेज में 1000 मान रहा हूँ। ऐसा ही है? यस और नो? ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? अब 1000 में से अगर मैं 50 को मतलब डिवाइड कर दूंगा तो इसके हिसाब से निकल के आता है 20। यानी कि कितना रेशियो निकला? टोटल रेशियो कितना है? 1:20। 1:20 का मतलब क्या है? जब हमने बोला कि 1:1% है, तो 20% की ग्रोथ है एक महीने में। समझ आया कुछ? दिस इज द मेन थिंग। आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये। ठीक है, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, मैं भी बता रहा हूँ। अभी तक आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, पैसे के पीछे भागते भागते लोग पैसे के मैनेजमेंट ही भूल जाते हैं। इसके पीछे मैं एक जीरो लगा दूंगा ना, तो प्रॉफिट मेरा इतना हो जाएगा। इसके पीछे एक जीरो लगा दूंगा ना, मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा। परसेंटेज और रेशियो सेम है, अमाउंट बढ़ गया ना। जहाँ $50 का रिस्क था, एक जीरो जब लगाई थी तो $500 का रिस्क हो जाएगा। जहाँ $5 लाख का कैपिटल था, अब 500 की जगह 5000 हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर इसके पीछे एक जीरो और लग जाएगी, फिर एक जीरो और लग जाएगी। समझ आया कुछ? तो वो तो कैपिटल बढ़ती रहेगी, उसके हिसाब से प्रॉफिट बड़ा दिखता रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा है। 20%, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि 20-25% नहीं बनता या फिर नहीं है, भाई और क्या प्रूफ करूं मैं? ये बताओ मुझे जरा। अब लोग कहेंगे 1 साल का दिखाओ। भाई मैं एक महीने चलूंगा, पूरे साल में ट्रेड नहीं चल रहा मैं पूरे साल, अब बताओ क्या करोगे? मेरा तो बन गया। नहीं है? एग्जाम्पल दे लो ना। एक बंदे ने $1000 का प्रॉफिट कर दिया, मेरा 90-1 लाख रुपए बन गए, मैं नहीं कर रहा अगले महीने ट्रेड, अब नहीं है मेरे पास पीएनएल, मैं तो खुश हूँ एक महीने से ही। अब बताओ क्या करूं? सोचने वाली बात है। इतना गंदा मेरे लिस्ट में, मेरे मंथली लिस्ट में जो मेरे पास पीएनएल की एंट्रीज होती हैं, उनमें सबसे गंदा पीएनएल है। सबसे गंदा पीएनएल, सबसे गंदा ट्रेडिंग का जो एक वो है सबसे गंदा। समझो, इसे भी मैं बहुत गंदा कह रहा हूँ, अच्छा तो सोचो कितना ही बढ़िया होगा फिर। सबसे गंदा वाला आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी लोग कह रहे हैं सर इससे थोड़ा सा तो बस थोड़ा सा ही अच्छा है, और बाकी कुछ कह रहे हैं इससे भी बेकार। तो सबसे गंदे से भी बेकार अगर आप कहें तो सोचो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? समझ आई कुछ बात गाइस? दिस इज द थिंग। यही मुझे आपको दिखाना था, समझाना था, और मैं दिखा चुका। अब इसके आगे हमें प्रूव करने की कुछ किसी को जरूरत नहीं। नहीं। समझ आया? अब कुछ बेवकूफ ये बैलेंस देख रहे थे, टोटल कैपिटल की बैलेंस तो $6400 है। अबे भाई, दूसरे अकाउंट में है वो, इसमें नहीं है। समझ आया?
तो सर उस बंदे ने पॉडकास्ट में बोल दिया 20 से 20% लोगों ने स्कैमर बता दिया। अरे यहाँ तो मौका ही चाहिए कुछ ना कुछ उल्टा बोलने का लोगों को, और क्या है। यही तो चीज़ है। अभी मैं बोल दूंगा, अभी कोई ना कोई बीच में से निकलेगा, कोई नमूना, और इसमें से कमियां ढूंढेगा कि कहाँ से देखूं, किस पीएनएल में क्या दिक्कत है, ऐसे खोजेगा फिर इसमें से। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखेगा। बहुत सारे उनके जो है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे पता है। उसमें से खोजेंगे कि कहीं से कोई ना कोई कमी दिख जाए, बस उसको पकड़ लूंगा, उसे बता दूंगा कि इन्होंने बोला इतना प्रॉफिट है लेकिन यहाँ देखो इतना दिखा रहा है। ऐसे करते हैं लोग। फिर बाद में वीडियो रील बनेंगी उसके ऊपर, फिर बेइज्जती हुआ, फिर प्रो बोस्ट करेंगे, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खुला कि वी डोंट नीड ए 100%, 95% एक्यूरेसी, वी डोंट नीड ए 90% एक्यूरेसी, वी डोंट नीड अ लार्जर रिस्क रिवॉर्ड। भाई 1:20 है। $1000 का प्रॉफिट है, छोटा होता है क्या किसी के लिए? अभी मैं आपसे बोलूँ कि भी आपको $1000 का प्रॉफिट हो गया, सबको खुशी होगी सुन के। ठीक है। मेन चीज यही तो है, समझो इस चीज को। अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ओके सॉरी, अब मैं किसी को नहीं बोलूंगा यहाँ पे। आई एम, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन प्राइवेट में करा था, मैंने पब्लिक में नहीं करना था। ये किसी की वजह से करा है मैंने। किसी ने कुछ बोला है, उसकी वजह से मैंने दिखाने के लिए करा। ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बस आप समझ सकते हो। वरना मैं इसको 4-5 लोगों के बीच में ही समझाता हूँ ये सब चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कोई पहला पैनल नहीं है, ऐसा बहुत है ऐसे। ठीक है, सितंबर का पैनल देखो जेपीवाई के अकाउंट में, पता लगेगा तुम्हें। वो मेरा अपना था पर्सनल। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है वो कैसा पैनल है। ठीक है। वहाँ भी लोग क्या कहते हैं कि तो वो छोटा अमाउंट है। बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो $5 का अकाउंट ही दिखाऊंगा, जितना लोगों के जेब में उतने तो अकाउंट से ट्रेड करना चाहिए। अब मैं दिखा दूँ तुम्हें, भाई मेरा तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लोग कहेंगे भाई तो बहुत बड़ा आदमी है। तुम लोगों से कनेक्ट होने के लिए मुझे तुम्हारे जितना लेवल लगाना पड़ेगा, इट्स इम्पोर्टेंट। अब आप देख लो 1:20 है, रिस्क रिवॉर्ड भी सेम है, एक भी चीज़ ऊपर से नीचे नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बहुत गंदा पीएनएल है, अगर मैं बोलूँगा, बहुत गंदा पीएनएल। ओके। तो ये जो माइंड में तुम्हारे आता है ना, डेली कुछ नया सीखना है, ये करना है, वो करना है, भाई ये निकाल दो यार, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों से। पहले ये बताओ, सभी को मजा आया आज के इस छोटे से टॉपिक में? छोटा सा टॉपिक है ये, आपको यही बताना था रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, करके दिखा सकता हूँ मैं आपको ऐसे। परफेक्ट। बहुत बढ़िया गाइस। थैंक यू सो मच। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट अच्छा है, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसे होता है ना एक, कि हाँ भाई इतना काफ़ी अच्छा है, दिस इज़ अ नॉर्मल, बेस्ट है। बिग पीएनएल दिखाओ।
अच्छा वाला भी दिखाओ, जाओ ना, मैं कहता हूँ पुराने सितंबर अक्टूबर की जीपीवाई का अकाउंट देखो, मैं तुम्हें दिखेगा एक्यूरेसी क्या होती है, वहाँ दिखेगा तुम्हें कुछ रील्स में। ठीक है, वहाँ पर अच्छा खासा था। वो मेरा अपना, मेरा पर्सनल था वो। एक लॉस था उसमें बस पूरे चैनल में बस। कोई लॉस ही नहीं है। वो भी अच्छा था काफ़ी, इतनी वैल्यू होगी उसमें भी 100 150 यही अकाउंट का, क्योंकि जेपीवाई है ना, तो वो रुपए से भी आधी है तो डॉलर से भी, मतलब $1 में 150 160 जेपीवाई थे उस वक्त। तो वो भी था उसमें उस हिसाब से, तो वो भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बट मुझे देखो यही आपकी वो चीज़ ठीक करनी है कि आप अगर 100% एक्यूरेसी के बारे में सोच रहे हो, 90% सोच रहे हो, यू डोंट नीड ए 90 80% 70% एक्यूरेसी यार। ऐसा नहीं होता है भाई, ये गलतफहमी है। बड़े बड़े रेशियो से बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं होते हैं जब तक आप अपने रिस्क और ट्रेड मैनेज नहीं कर पाते हो ढंग से। आपकी एंट्री ही गलत जगह हो रही है तो आपका रिस्क ऊपर नीचे हो रहा है ना। आप ये देखो, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं।